कि ये गाना मेरे बहुत दिल के करीब है। मेरा वालिए दर्शन करके मैं बाहर निकला हूँ। आई गॉट द न्यूज शी इज गॉन। यह भजन वर्षों से बज रहा है और वर्षों से भक्त माता वैष्णो देवी की भक्ति और आस्था में सराबोर हो रहे हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया यह गीतन केवल अपनी मधुर धुन और शब्दों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे की कहानी इसे और भी खास बनाती है। इस गीत का अपने जमाने के मशहूर एक्टर जितेंद्र के जीवन से खास नाता है। यह गीत जितेंद्र के दिल के बहुत करीब है और उन्होंने खुद इंडियन आइडल के मंच पर इस गीत के पीछे की भावनात्मक कहानी साझा की थी। क्योंकि ये गाना मेरे बहुत दिल के करीब है। दर्शन करके मैं बाहर निकला हूँ। आई गॉट द न्यूज शी इज गॉन। जितेंद्र एक समर्पित माता वैष्णो देवी भक्त हैं और नियमित रूप से माता के दर्शन के लिए जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह गाना उनके लिए सिर्फ एक भक्ति भजन नहीं, बल्कि उनकी मां की यादों का एक अनमोल हिस्सा है। अब मैं बात बात पे जो जय माता दी करता हूँ, माँ को याद करता हूँ कि वो माँ को याद करता हूँ। एक बार जब उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, जितेंद्र ने माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू की। एयरपोर्ट से उन्होंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, आपकी सेहत के लिए मैं माता रानी से दुआ मांगने जा रहा हूँ। उस समय उनकी माँ अकेली थी, क्योंकि उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। माँ ने उत्साह में कहा, मैं भी माता के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन नियति का खेल कुछ और था। जब जितेंद्र माता रानी के दर्शन करके लौटे तो उन्हें खबर मिली कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दर्शन करके मैं बाहर निकला हूँ। आई गॉट द न्यूज शी इज गॉन। यह खबर उनके लिए एक गहरा सदमा थी। तब से जब भी वह तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए सुनते हैं, उनकी माँ और माता वैष्णो देवी की यादें एक साथ उनके दिल में उमड़ पड़ती हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। यह गाना उनके लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक सेतु बन गया है, जो उन्हें उनकी माँ और माता रानी दोनों से जोड़ता है। यह गाना 1980 में रिलीज हुई फिल्म आशा का हिस्सा है, जिसका निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया था। धक धक से धड़कना भुला दे, छन छन से छनकना। यह फिल्म उस दौर की एक लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें जितेंद्र और रीना रॉय मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने प्यार और जीवन की उलझनों से जूझती है। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, जो उस समय के सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक थे। मांगे सब पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया। उनके संगीत ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई दी। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए इस फिल्म का एक भक्ति गीत है, जिसे मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, जो अपनी सादगी और भक्ति भावना के लिए जाने जाते हैं। यह गाना फिल्म में उस समय आता है जब कहानी में आस्था और विश्वास का एक महत्वपूर्ण पल होता है। मन में जल गई बाती, गाने की धुन और बोल इतने प्रभावशाली हैं कि यह आज भी माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह गाना मंदिरों, भक्ति समारोहों और नवरात्रि के दौरान अक्सर सुनाई देता है। यह गाना भक्ति संगीत के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है और आज भी वैष्णो देवी यात्रा करने वाले भक्तों के बीच खास जगह रखता है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया। फिल्म आशा एक भावनात्मक और रोमांटिक कहानी है, जिसमें जितेंद्र ने एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, जो अपनी जिंदगी में प्यार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाता है। रीना रॉय ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो अपने सपनों और सामाजिक बंधनों के बीच उलझी है। फिल्म में हास्य, रोमांस और ड्रामा का मिश्रण है, जो इसे उस दौर की एक यादगार फिल्म बनाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म के गाने जैसे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए और शीशा हो या दिल हो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। यह गीत आस्था, प्रेम और यादों का एक संगम है। जितेंद्र की कहानी इस गाने को और भी खास बनाती है, क्योंकि यह न केवल माता वैष्णो देवी की भक्ति को दर्शाता है, बल्कि एक बेटे के अपनी मां के प्रति प्रेम और दुख को भी व्यक्त करता है। तूने सबको दर्शन दे के
अपने गले लगाया। यह गाना हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास हमें मुश्किल समय में भी संबल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, क्या इस गीत से आपके जीवन की भी कोई याद जुड़ी हुई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।